पीएचपी के सीरीज़ में हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, लगातार चीज़ें सीख रहे हैं। और लास्ट टाइम हम लोगों ने लॉगिन सिस्टम पे काम किया था। आज हम लोग उसी लॉगिन सिस्टम के साथ एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो ओवरऑल एक किताब बेचने का वेबसाइट होगा। बट पूरा बेचने का सिस्टम नहीं बना रहे, सिर्फ किताब अभी इंसर्ट करेंगे, कॉल करेंगे ताकि किताब का डिटेल दिख जाए, और सर्च करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सर्च हम लोग बार कोड रीडर से करेंगे। यानी इससे, इस चीज़ से हम लोग क्विक सर्च कर सकते हैं बिना नाम लिखे। तो इसको सर्च करने के लिए हम यूनिक किताब का एक नाम ISBN नंबर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हर किताब का अपना एक ISBN नंबर, देखो अब हर किताब का एक अपना ISBN नंबर होता है। दुनिया की जितनी किताबें होती हैं सबको स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक किताब को नंबर दिया था। जैसे ये देखो, रॉबिन शर्मा की द मॉन्क हुज सेल इज़ फरारी, ये किताब है, लेकिन इसका एक ISBN नंबर होगा। अगर वो ISBN नंबर आपको पता चल जाए, आपको मैं दिखाऊं तो ये है ISBN नंबर, ठीक है। तो ये ISBN नंबर मैं गूगल पर सर्च करूँगा तो वो किताब ही आएगा। दैट्स मीन का मतलब ये है कि ISBN नंबर हर किताब के लिए अलग होगा, ठीक है। और हर किताब को स्टैंडर्ड, पूरा फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, आई थिंक यही है, देखो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, राइट। तो ये ISBN नंबर का इस्तेमाल करेंगे और बार कोड एक्चुअली हमारे ISBN नंबर को स्कैन करेगा। तो हम लोग सिंपली इससे फाइंड आउट करेंगे। तो ये मेरे पास डिवाइस है, मैं आपको कैमरे में तो नहीं दिखा सकता, बट हाँ मेरे पास जो डिवाइस है उसे बार कोड कहते हैं, मैंने अपने पास रखा है और इसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ये बार कोड रीडर की बात है, मेरे पास जो है वो रीडर है, बार कोड को रीड करने वाला, दैट्स इट। ये मशीन है मेरे पास, तो हम इसको यूज़ करते जाएंगे, ठीक है। तो हमने प्रोजेक्ट में इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं ताकि ये अच्छे से वर्क करे। सबसे पहले क्या करेंगे, हो सकता है 1 दिन लगे, हो सकता है 2 दिन लगे, प्रोजेक्ट का पार्ट 1 पार्ट 2 हो जाए, लेकिन थोड़ा डिटेल में काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले ये यहाँ पर XAMPP1 के अंदर में एक फ़ोल्डर बना देंगे, htdocs। अब ये जो फोल्डर है, ये वो फोल्डर है जहाँ PHP का प्रोजेक्ट को रखा जाता है। यहीं से हम लोग इसको डेवलपमेंट करते हैं, इसी से, यहीं से हम लोग इसको टेस्ट करते हैं और अपने ब्राउज़र पे रन करके देखते हैं। जब बन जाएगा ओवरऑल तो इसको लाइव करते हैं, यहाँ से लाइव करते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, उसका नाम रखते हैं बुक शॉप, ठीक है। तो जो भी प्रोजेक्ट का नाम रखना चाहते हो रख सकते हो। मैंने स्पेस का जगह पे डैश का इस्तेमाल किया, ये ज़्यादा अच्छा होता है। स्पेस का इनकोडिंग URL में %20 हो जाता है, फालतू का लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं है। आप सीधा डैश लगाइए, डैश आपका काम आएगा। आप VS कोड में आ जाइए, एकदम आराम से, जितना आज कर पाएंगे उतना, फिर नेक्स्ट डे जितना कर पाएंगे उतना। मतलब आज एक दिन में ख़त्म करने का कोई मोड नहीं है। तो यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेंगे जिसका नाम ऑब्वियसली हम index.php रखेंगे, और कुछ फोल्डर्स जैसे अलग अलग कामों के लिए, जैसे इंक्लूड करेंगे काफ़ी चीज़ को, तो हम लोग एक फ़ोल्डर बना लेते हैं इंक्लूड्स नाम से। फ़ोल्डर यहाँ से बनता है और फाइल यहाँ से बनता है, फ़ोल्डर यहाँ से बनता है और फाइल यहाँ से बनता है। अब ये जो इंक्लूड्स है, इसमें हेडर, फूटर, साइड बार, जो भी हम इंक्लूड करेंगे वो सब इसमें डाल देंगे। एक फ़ोल्डर और रख लेते हैं, अच्छे से सजाने के लिए हम रख रहे हैं कॉन्फ़िग वो फोल्डर होगा जिसमें कॉन्फ़िगरेशंस रखेंगे। बेसिकली कह सकते हो डेटाबेस का कनेक्शन, कुछ और अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हो, ठीक है। अब आगे आते हैं, इसके अलावा एक चीज़ और कर सकते हैं, वो ये है कि हम लोग को फ़ोटो वगैरह रखना होगा, क्योंकि हम किताब का एप्लीकेशन बना रहे हैं तो ऑफकोर्स फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे इमेजेस नाम का एक फ़ोल्डर रख लेते हैं। तो इमेजेस भी एक फ़ोल्डर हो गया। इस बार जो हम लोग टेबल बनाने हैं, 2 टेबल बनाएंगे। कैटेगरी के लिए अलग टेबल होगा जो कि जॉनर्स को स्टोर करेगा, और दूसरा बुक होगा जिसमें बुक को स्टोर करेंगे। तो बेसिकली हम लोग का जो किताबों का या प्रोजेक्ट का जो डेटा होगा कैसा होगा, तो हम read.txt नाम का एक फ़ाइल बनाते हैं। TXT बस एक हेल्पिंग टेक्स्ट फाइल होगा जिसमें हम डॉक्यूमेंटेशन लिख देंगे कि ये टेबल चाहिए, ये कॉलम चाहिए, ये चीज़ें होंगी, यहाँ पे हम लिख के रख देंगे ताकि तुमको अगर ज़रूरत पड़े तो तुम आराम से इसको देख सकते हैं। तो हम लोग बेसिकली इसको डॉक्यूमेंटेशन फाइल कह सकते हैं। तो हम लोग अपना डेटाबेस का नाम क्या रखेंगे, तो डेटाबेस का नाम ऑफकोर्स हम रखने वाले हैं यहाँ पर पहले तो हम क्या करते हैं, ये जो AI है मेरे पास वो मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ। तो AI मैं यूज़ करता हूँ टैब 9 को, तो मैं इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ। और ये देखो यहाँ से टैब 9 का अलविदा हो गया, तो टैब 9 अनइंस्टॉल्ड हो गया। तो अब ये मुझे हिंट देने वाला काम नहीं करेगा। PHP थोड़ा मोड़ा देगा, वो तो नॉर्मल है, लेकिन AI जो पूरा लिख के देता था वो नहीं देगा।
तो आपको लगना नहीं चाहिए कि हम AI पे बेस्ड हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे index.php में क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे बेसिक HTML को करने वाले हैं। यहाँ पे ये चीज़ें होगी और read.txt में क्या होगा, पूरी जानकारी होगी, प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, टेबल का नाम क्या है, डेटाबेस का नाम क्या है, उसके अंदर कितने कॉलम है, कौन की है, कौन सा फॉरेन की है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो हम लोग का जो डेटाबेस है उसका नाम हम ऑफकोर्स बुक स्टोर रखेंगे, और इसमें देखो हम डैश का इस्तेमाल ना करके एस कैपिटल कर दिया तो वो भी चल जाएगा। बुक शॉप करेंगे तो ऐसे बुक शॉप कर देंगे। अब टेबल 1, पहले टेबल 1 का नाम ले लें, तो टेबल 1 जो बनाएंगे उसका नाम कैटेगरीज रखेंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा कैटेगरी रखेगा तो ऑब्वियसली इसका नाम कैटेगरीज होना चाहिए। और कैटेगरीज के टेबल में जो कॉलम्स होंगे वो क्या क्या होंगे, तो आईडी होगा ऑफकोर्स। इसका आईडी का नाम हम कैट आईडी रख लेते हैं, ताकि आईडी को भी पढ़ के पता चल जाए कि कैटेगरी का आईडी है। तो कैट मतलब यहाँ पे बिल्ली से कोई मतलब इसका नहीं है, ये कैटेगरी से मतलब है, ठीक है। तो ये क्या है, फॉरेन की है, सॉरी प्राइमरी की है। पीके लिख देते हैं, वो वाला आमिर खान वाला पीके से थोड़ा दूर रहिएगा। यहाँ पे कैट और दूसरा टाइटल, और ये आपका एक वर्चर है। तो वर्चर बोलने के बाद आपको लेंथ बताने की ज़रूरत तो आई होप कि ना हो, वर्चर, ठीक है। और तीसरा चीज़ जो होगा वो कैट डिस्क्रिप्शन होगा, यानी कैटेगरी के अपने कुछ डिस्क्रिप्शन हो सकते हैं, और वो खाली भी हो सकता है, यानी नलेबल भी होना चाहिए। नलेबल मतलब उसको खाली भी इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट होना चाहिए, और ये ऑफकोर्स नलेबल है, और वर्चर भी होगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये आपका टेबल नंबर 2 की बात करें अगर हम यहाँ पे एक अच्छी सी लाइन खींच देते हैं, एकदम बॉर्डर वाली लाइन है, तो टेबल 2 जिसका नाम होगा बुक्स यानी किताबें। अब किताबों को स्टोर करने के लिए हमारे पास जो कॉलम्स होंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे, जिसमें हम लोग लिख सकते हैं बुक आईडी, कॉलम के नाम ध्यान रहे, हमेशा याद रहे, इसलिए मैं ये फाइल लिख ले रहा हूँ ताकि आगे दिक्कत ना हो। तो दूसरा हो गया टाइटल, अब हमको टाइटल, ठीक है। और तीसरे पॉइंट पे आ जाता है ऑथर, किसने इस किताब को लिखा। चौथा नंबर पे आता है नंबर ऑफ पेज, कितनी पेज की किताब है, इससे पता चलेगा कितना मोटा है, इसको खरीदना है नहीं खरीदना है, पढ़ना है, उसके बाद पढ़ने के साथ डिसिप्लिन का कोई दवा वगैरह लेना है कि नहीं लेना है, ये नंबर ऑफ पेजेस बता देगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन मतलब पूरी किताब की व्याख्या करनी है कि आखिर किताब में क्या डिटेल में है। उसके बाद आता है कैटेगरी। अब ये कैटेगरी जो है ये ऑफकोर्स कैटेगरी आईडी है, तो ये फॉरेन की है उस टेबल का, फॉरेन की ऑफ टेबल 1 ऑफ, यानी ये पहले वाले टेबल के साथ जुड़ने वाला है, कनेक्ट होने वाला है। तो इसका मतलब है टेबल 1 के साथ ये जुड़ेगा। तो 7 नंबर पे आते हैं कवर इमेज। कवर इमेज ये वो फोटो है जो इमेज ऑफ द बुक, ठीक है, किताब की फ़ोटो है जो कि आपको पब्लिकली दिखेगी। एंड 7 के बाद 8 नंबर पे हम लोग डालने वाले ISBN नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस बुक नंबर, ठीक है। ये एक इंटीजर फॉर्मेट हो सकता है, लेकिन इसकी लेंथ काफ़ी लंबी होनी चाहिए, 11 से काम नहीं चलेगा। तो हम इसको दे देंगे 100, क्या दिक्कत है, अपने पास बहुत डेटा, उसकी क्षमता कितनी होती है, ऑलमोस्ट इन्फिनाइट डेटा स्टोर कर सकता है, ठीक है। और इन द लास्ट वन इज़ व्हाट कि हम लोग इसमें स्टेटस डाल सकते हैं, जिसका मतलब है कि हम किसी किताब को बेचना चाहते हैं कि नहीं बेचना चाहते हैं, ट्रू और फॉल्स में बता सकते हैं। तो ये ऑफकोर्स एक बूलियन डेटा टाइप है। बूलियन डेटा टाइप का मतलब ये हुआ, इफ़ अगर ये ट्रू रहा तो इसको लाइव दिखाना है, पब्लिक देख सकती है। इफ़ फॉल्स रहा तो दैट्स मीन उसको नहीं दिखाना, छुपा देना है। तो ऐसी कोई कंडीशन लगा के छुपाया या दिखाया जा सकता है। ओवरऑल ये कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 टेबल है, एक टेबल है टेबल 1 और दूसरा टेबल 2। इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसके तीसरा नंबर पे आता है यूज़र का टेबल, यानी जिसमें हम लॉगिन वगैरह को स्टोर करेंगे। तो यूज़र का टेबल उस डेटा को रखेगा जो कि साइन अप करने के बाद, लॉगिन करने के बाद, वो सारी चीज़ें जो हम लोग पीछे लॉगिन में पढ़े। तो यूज़र्स नाम का एक टेबल होगा जिसके अंदर में कुछ कॉलम्स होंगे। तो कॉलम्स की बात करें तो ये जो पीछे में बॉर्डर डाल देते हैं हम, वो मिस हो गया यहाँ पे। तो ये हो गया यूज़र आईडी 1, यूज़र आईडी के बाद उसका नाम, ठीक है। तीसरा चीज़ जो है उसका ईमेल, और चौथी चीज़ उसकी पासवर्ड। ये हैशेबल होना चाहिए, हैशिंग यानी कि SHA-1 MD5 कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट हैश्ड होना चाहिए, इंक्रिप्टेड होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो हमारे पास अब कितनी टेबल्स हो गए, 3 टेबल्स हो गए। तो टेबल की जानकारी हम आपको दे दिए पहले से, ये लॉगिन करने के पर्पज़ से होगा, दैट्स इट, और कुछ से ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। इसका साइन अप बनाओ ना बनाओ, लेकिन हाँ इंसर्ट बनाना होगा तो डेटा, ठीक है, ओवरऑल हो जाएगा। तो हमारे पास 3 टेबल है, तो इस बार 3 टेबल के साथ काम करने वाले हैं, लेकिन हम लोग पहले ये बना लेंगे,
फिर ये बना लेंगे और उसके बाद फिर लॉगिन सिस्टम वगैरह सब। तो प्रोजेक्ट थोड़ा लंबा हो सकता है, आराम आराम से सीखेंगे और एक बड़ा प्रोजेक्ट बना के फाइनलाइज करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिज़ाइन की, ठीक है। तो अभी आज टेबल की तरफ नहीं घुस रहे हैं, हम लोग डिज़ाइन को देख लेते हैं। तो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे उसका लिंक होता है, उसको कॉपी कर लेता है, कॉपी एंड द जावास्क्रिप्ट का जो पार्ट होता है ये वाला, इसको नीचे डालना होता है बूटस्ट्रैप के बॉडी के एंडिंग से पहले। तो मतलब ओवरऑल ऊपर में CSS, नीचे में स्क्रिप्ट टैग नीचे और लिंक हेड टैग में, ये दोनों बूटस्ट्रैप से मिलने वाला लिंक है। इसकी ज़रूरत अभी हालांकि है नहीं, बट मैं बता देता हूँ कि तरीका क्या है। चलिए, तो अब हमको हर पेज में हेडर चाहिए। तो हम हेडर जो बनाएंगे तो इंक्लूड फोल्डर में बनाएंगे, अभी तो खाली पड़ा है। तो हम इंक्लूड फोल्डर पर क्लिक करा और एक फ़ाइल बनाया। देखिए, फ़ाइल बनाना और फोल्डर बनाने में फ़र्क होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लोग ने header.php, ठीक है। तो H कैपिटल है या स्मॉल है ये आप सोचो, ठीक है, कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे हम लोग बेसिक HTML नेम बार डैश LG और नेम बार डैश डार्क BG डैश, और इसमें कर देंगे हम सक्सेस। इसमें एक कंटेनर बनाना है जो कि तरीका है, और A टैग नेम बार डैश ब्रांड, और यहाँ पर इस जगह पर बुक स्टोर या बुक शॉप नाम है, सॉरी प्रोजेक्ट का नाम बुक शॉप है तो मैं वही यूज़ करता हूँ। इसके जस्ट बाद मुझे एक फॉर्म बना लेना है जिसमें D-Flix यानी डिस्प्ले फ्लिक्स लगानी है, और इसके अंदर एक इनपुट टाइप और ये फॉर्म कंट्रोल के साथ आएगा, और इसकी साइज़ थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए हम साइज में 70 डाल देते हैं। और प्लेस होल्डर में लिखते हैं सर्च बाय नेम एंड ISBN। आप जो सर्च करेंगे वो नाम से सर्च कर सकते हैं और ISBN नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो एक बटन होता है इनपुट टाइप सबमिट, वो बना लेते हैं। तो इनपुट टाइप सबमिट बटन का नाम गो, क्लास के अंदर BTN डैश डार्क, काले रंग का बनाने के लिए, ठीक है। वो आपके ऊपर है, आप कौन से कलर का बनाना चाहते हैं। उसके बाद नेव बार डैश नेव, इसमें A टैग के अंदर नेव डैश आइटम, नेव डैश लिंक, और ये यहाँ पर होम अबाउट, उसके बाद रजिस्टर, लॉग इन, ये कुछ लिंक्स हम डाल देते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है इसमें, ठीक है। अभी फ़िलहाल ब्लैंक है, तो होम पेज को कम से कम इंडेक्स के पेज के साथ जोड़ देते हैं। इवन लोगो पे क्लिक करने पे भी हम इंडेक्स पे आ सकते हैं। तो ये 2 लिंक तो मैंने पॉसिबल कर दिया। अब ये हेडर बन के तैयार है, तो इंडेक्स में अपनी जगह पर यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। वी ऑल नो इंक्लूड वंस कैसे काम करता है। अच्छा, इंक्लूड की जगह एक और फंक्शन होता है रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर वंस भी लिख सकते हैं। तो ये फोल्डर हो गया। अब तो फोल्डर का नाम देन फाइल का नाम, तो पहले तो बाहर ही रहता था तो डायरेक्ट फाइल का नाम लिखते थे, अभी फोल्डर के अंदर है तो फोल्डर का नाम पहले उसके बाद था। तो अब इसको लाइव करके चेक करते हैं। तो लाइव करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, XAMPP ओपन होना चाहिए, नहीं है ओपन करते हैं, और लोकल होस्ट /book shop जो प्रोजेक्ट है, वाओ, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने नेम बार बहुत सुंदर सा बना लिया है। अगर इसकी चौड़ीकरण करनी है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये बजट ज़्यादा है और आपकी चौड़ीकरण करनी है, तो आप पैडिंग लगा सकते हैं, PY 4 3 वट एवर यू वांट। आई थिंक 4 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, देखो ठीक है, उतना भी ख़राब नहीं लग रहा, तो ठीक ठाक है। अब इसके बाद आगे का काम क्या करना है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट इज़ व्हाट कि हम लोग एक बगल में पट्टी चाहते हैं जिसमें हमारा कैटेगरी ऑफ द बुक आए, जॉनर्स आए, जैसे कि ड्रामा हो गया, जैसे कि फिक्शंस हो गया, साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, रोमांस हो गया, ये सारी चीज़ें बगल में एक पट्टी के तौर पे आए, तो उसे हम साइड बार कह सकते हैं। तो हम इसका नाम sidebar.php लगा देते हैं। और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, तो लिस्ट ग्रुप नाम का हम लोगों ने पढ़ा है बूटस्ट्रैप में, लिस्ट ग्रुप नाम का एक कॉम्पोनेंट होता है, इसको लिस्ट ग्रुप नाम के क्लास से बना सकते हैं। और इसके बाद हम लोग लिस्ट डैश ग्रुप डैश आइटम और लिस्ट डैश ग्रुप डैश, ये सब याद करने वाली चीज़ थोड़ी हो सकती है। अगर आप बूटस्ट्रैप से फ्रेंडली नहीं है तो ऑफकोर्स आप वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं उसके। मैं आपको थोड़ा तरीका बताता हूँ कैसे देखना है। ये वेबसाइट बूटस्ट्रैप का है, आपको डॉक्स यानी डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है, यहाँ पर सब कुछ पड़ा हुआ है, आराम से आप देख सकते हो
थोड़ा नीचे करोगे स्क्रॉल तो यहाँ पे आपको ढूंढना होगा लिस्ट ग्रुप, जो कि मैं ये बना रहा हूँ। ये देखिए लिस्ट ग्रुप, जब वो क्लिक करेंगे तो एग्जैक्टली वही कोड आएगा जो मैं लिख रहा हूँ। देखिए ये कैसा बनेगा, ए टैग के साथ बनाना है तो कैसे बनाना है। देखो लिस्ट ग्रुप मैंने बनाया, अ लिस्ट ग्रुप डैश आइटम डैश आइटम, अ लिस्ट ग्रुप डैश आइटम डैश एक्शन, और ये एक्टिव। ठीक है, तो एक्टिव, और यहाँ पे मैं एक को एक्टिव करूँगा, सबको एक्टिव नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जॉनर्स या कैटेगरीज। ठीक है, तो हम लोग कैटेगरीज लिखते हैं क्योंकि हम हर जगह कैटेगरीज शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। बट हो गया, ठीक है, गुड दिख रहा है, गुड गुड। तो एक्टिव सब में नहीं होगा, और कुछ ऐसे एग्जाम्पल के लिए फिक्शन, फिक्शंस, ड्रामा, साइंस, टेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोग्राफी, बायोग्राफी, आर्ट, हेल्थ, जस्ट लाइक दिस, ये सारे होंगे। ठीक है, रोमांस, ये सारी कैटेगरी हैं किताबों की, और ये किताबों की कैटेगरी हम लोगों ने यहाँ पर लिख दी। अब ये साइड बार को कहाँ दिखाना है, अभी तो दिखेगा नहीं क्योंकि हम लोगों ने अभी इंडेक्स के साथ उसको जोड़ा ही नहीं है ना। डब्बा है लेकिन अभी तक ट्रेन के साथ जुड़ा नहीं, तो जाएगा भी नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हेडर के नीचे थोड़ा सा आएंगे और कंटेनर बनाते हैं, दैट्स इट। अच्छा, कंटेनर पूरा फुल विड्थ का चाहिए तो उसे कहते हैं कंटेनर फ्लूड, फ्लूड, FLUID, और ये रो। उसके बाद देखो फ्लूड में हम लोग यहाँ पे कॉल डैश 3 लिख रहे हैं, इसका मतलब 3 साइज़ हो गया, और इसका उपरांत 9, 3 और 9 मिला के 12 हो जाता है। तो 3 का साइज़ में हम लोग यहाँ पे इंक्लूड फंक्शन लगा देते हैं। इंक्लूड भी लगा सकते हो, रिक्वायर्ड भी लगा सकते हैं, आपको पता ही है। और इंक्लूड फोल्डर के अंदर है, इंक्लूड के अंदर साइड बार, हाँ ये देखिए, तो ये बहुत बढ़िया से दिख के आएगा, देखो बढ़िया। तो ये पट्टी है काफ़ी चौड़ी, अगर आपको लग रही है तो आप 3 को 2 कर दो और 9 को 10 कर दो, इधर से निकाल के उधर डाल दो, दैट्स इट। देखो ये पट्टी अब अच्छी लग रही है। मार्जिन ऊपर से चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि हमको लगता है कि उधर से कोई गाड़ी जा पाएगी, इधर बीच में जाम पड़ रहा है, तो थोड़ा गाड़ी जाने का जगह दे। ठीक है, तो ये है हमारी कैटेगरीज। ठीक है, आप इसको कैसे प्रॉम्प्ट करते हो, कैसे डिज़ाइन करते हो, ये आपके हाथ में है। मैं ये कहता हूँ कि आप जैसे करना चाहते हो कर लो, कोई इशू नहीं। आ जाते हैं इस साइड में, तो यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट्स आएंगे। ऑफ कोर्स मैं ये चाहता हूँ कि मेरे प्रोडक्ट्स आए यहाँ पे और उसके साथ हम काम कर सकें। तो अब हम लोग को क्या करना होगा कि कॉलेजी 10 में कोई इंक्लूडेशन करने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स इट। यहाँ पे हम लोग आराम से काम कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे रो, और रो के अंदर कॉल डैश 3, अगर 3 चौके 12 यानी 4 चाहिए आपको एक लाइन में, तो 3 चौके 12 लिखना होगा। 3 3 3 3 चार डब्बे आएंगे, तो ये 3 का सेक्शन हो गया। और उसके बाद आपको कार्ड बना लेना चाहिए। कार्ड नॉर्मली बूटस्ट्रैप में कार्ड नाम से आता है। इमेज डालने के लिए IMG का टैग, और यहाँ पर मैं डालने वाला ऑफ कोर्स किसी बुक का, बुक्स, किसी किताब का एक फ़ोटो, बुक्स, ऐसे बुक्स लिखने से तो नहीं आया, ये बस एक लिंक चाहिए मुझे। बाद में मैं क्या करूँगा, इसको डायनेमिक करूँगा ना, अभी तो बस डमी चाहिए, तो मैं इसको SRC में पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरा इमेज का लिंक हो गया जो आ जाएगा। इसमें मैं क्लास लगाऊंगा, और यहाँ पे कार्ड डैश IMG डैश टॉप, मुझे कार्ड के ऊपर में इमेज चाहिए इसलिए टॉप। अब कार्ड का जो बॉडी सेक्शन है वो बॉडी सेक्शन होगा, S6 में मैं लिखूँगा, ठीक है, और इसका नाम लिख दूंगा द मॉन्क हु सेल हिज फरारी, ये किताब का नाम हो गया। तो आपको बुक का नाम दे देना है, उसके नीचे उसका प्राइस बता देना है। मैं समझता हूँ कि आप प्राइस यहाँ पे बता दीजिए, टेक्स्ट डैश लीड, और यहाँ पर मैं इसको प्राइस के तौर पे बताता हूँ, इसमें अमाउंट। तो ऑफकोर्स मुझे यहाँ पर अमाउंट को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वो रुपी का सिंबल भी चाहिए, ये जो सिंबल है वो भी मुझे चाहिए। तो मैं पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे था वैसे ही मैंने पेस्ट कर दिया। और ऑथर के नाम को कहीं ना कहीं दिखाना होगा, जो कि रॉबिन शर्मा खुद ऑथर है, बहुत अच्छी किताब लिखते हैं। तो रॉबिन शर्मा की किताब है, तो रॉबिन शर्मा की जो नाम है टेक्स्ट डैश SM या स्मॉल या सिर्फ स्मॉल इसमें लगा सकते हैं, नाम वाम दिखाने के लिए बहुत छोटा सा दिखा सकते हैं। अगर मैं टेक्स्ट डैश म्यूटेड लिख दूंगा तो ये ग्रे कलर का आएगा,
बूटस्ट्रैप में ऐसा है, इसी को स्लेटी हम लोग वहाँ पे 200 बोलते हैं। बुक का नाम, बुक के ऑथर का नाम, देन अब वो देखो मज़ा ही आ गया समझो, ठीक है। तो अब हमारे जो बीच में गैप्स हैं वो कम है, तो हम इसमें लिखेंगे डी डैश फ्लिक्स, ठीक है। इसके पैरेंट में लिखते हैं डी डैश फ्लिक्स, तो फ्लिक्स हो गया। उसके बाद लिखेंगे गैप, वी रियली डोंट नो ये गैप कितना देना है, बट ये देखो एक दूसरे के बगल में आ गया, तो इसके लिए लिखेंगे फ्लिक्स डैश कॉलम। यहाँ पे कॉल नहीं, कॉलम पूरा लिखना पड़ता है, टेलविंड में कॉल लिखने से काम हो जाता है। तो जो गैप है वो मैं ज़ीरो करने से मुझे वो गैप ख़त्म होना चाहिए। देखो ये गैप पूरा ख़त्म नहीं हुआ मगर मार्जिन आ रहा है फिर भी, तो मार्जिन बॉटम ज़ीरो, पैराग्राफ में भी और इसमें भी क्लास मार्जिन ज़ीरो, ये थोड़ा सा सटा देगा, देखो हो गया, तो काम हो जाता है, ठीक है। और ये जो लाइन ऊपर से ज़्यादा जा रहा है तो टेक्स्ट डैश ट्रांकेट, ट्रांकेट का काम क्या होता है कि वो ज़्यादा होने के बाद अंदर छुपा देगा, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कर्सर जब मैं रखूँ तो उसमें नाम पूरा आ जाए, तो उसमें टाइटल में डाल दो यही पूरा नाम को, इस तरह से। तो क्या होगा इसका मतलब कि हम लोग जब इस पर कर्सर रखेंगे तो पूरा नाम दिखेगा, तो वो टाइटल से हम छोटा सा चीज़ है हम लोग उसे अचीव कर सकते हैं। टेक्स्ट डैश लीड, और ये जो साइज़ हमको बढ़ाना है तो H65 ऐसा कर सकते हो, जिससे इसका साइज़ ऑफ टेक्स्ट बढ़ सकता है, ठीक है। तो आपको कैसे करना है वो आप सोच लो, आपका डिज़ाइन है। मैं इसमें उतना डिज़ाइन नहीं करने वाला जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम करेंगे, बट हम नहीं करेंगे इतना, तो आपको खुद ही करना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये कि फ्लूड हटा के देख सकते हो, अगर आपको फ्लूड के बिना चाहिए डिज़ाइन तो ऐसा दिखेगा। आपको कौन सा वाला चाहिए आप चूज़ कर लो, मुझे तो यही सही लग रहा है, मैं यही रख लेता हूँ, ठीक है। तो जितना भी बुक आएगा उतनी बार ये कॉलेज 3 क्या होगा, रिपीट होगा। ये मैं डमी कर देता हूँ ताकि तुमको थोड़ा लगे कि हाँ कुछ तो भारी भरकम हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें जो गैप से नीचे आने में वो नहीं मिल रहा है, तो मैं वापस से कंट्रोल Z कर रहा हूँ, एक कार्ड रहेगा, और जो कार्ड है इसमें मार्जिन बॉटम 3 या 2, देखो परफेक्ट एकदम अच्छे से दिख रहा है। और हम लोग बाद में ऐसा करेंगे कि फिक्शन पे क्लिक करें तो किताब सब फिक्शन वाला आ जाए, सर्च करें तो सर्च हो जाए, लॉगिन करें तो लॉगिन हो जाए, रजिस्टर करें, इस सब में तो जान फूकना बाकी है, अभी शरीर बनाया है, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक डमी डिज़ाइन बन गया है। अब हम लोग इसके डेटाबेस को बना लेते हैं और डेटाबेस के ऊपर काम कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, तो मैं अपना डेटाबेस ओपन कर रहा हूँ और वहाँ पे ये इन सब चीज़ों के लिए डेटाबेस जो बनेगा, टेबल्स बनेगा, उसको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो हम लोग न्यू पे क्लिक करेंगे, बिना कमांड के हम सिखा रहे हैं। ये यहाँ पर आपको बुक डैश या S कैपिटल की बात की थी, तो बुक शॉप ये आपका हो गया। दूसरा नाम क्या क्या रखना है, तो कैटेगरीज देख लीजिए ध्यान से। कॉलम था ID, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, 3 ही था, ठीक है, 3। कैट ID, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप भूल गए कि कितने कॉलम थे, डिस्क्रिप्शन। ऑफ कोर्स ये जो डिस्क्रिप्शन होगा वो वर्चर भी नहीं होगा, टेक्स्ट होगा खाली। तो टेक्स्ट का मतलब कि लंबा चौड़ा लिख सकते हैं, इसमें आपको लेंथ बताने की ज़रूरत नहीं है, बट वर्चर में लेंथ बताने की ज़रूरत है। और ID में तो आपको पता है ये प्राइमरी की लगाना है, और ये यहाँ पे सेव, दैट्स इट, बन गया। अब आपको क्या करना है, इसके बाद दूसरा वाला जो पार्ट आपका, अच्छा ये एक चीज़ गलती कर गए हम, डिस्क्रिप्शन हम बोला था नलेबल रहेगा, तो स्ट्रक्चर में आकर हम डिस्क्रिप्शन को सही कर देते हैं। ये यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे चेंज पे क्लिक करना है, तो इससे ये कॉलम खाली बदलेगा और आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या करना है, नल कर देना, बस हो गया। देखो अब यहाँ पे इसके सामने क्या लिखा हुआ है, नल, तो इसका मतलब है कि आप छोड़ भी देंगे एक कॉलम को ना तो चला जाएगा, नल वैल्यू वहाँ पे स्टोर हो जाएगा, नहीं डालने पे क्या आएगा, नल आएगा। तो ये नल का मामला है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे एक और टेबल बनाते हैं, उसका नाम होगा बुक्स, और जो बुक्स होंगे उसके टेबल्स के कॉलम्स कितने होंगे आप देख सकते हैं, 9, ठीक है। और ये देखिए 3 ही था,
तो 9 ये लिखने का फ़ायदा ये हुआ है, आप भूलेंगे नहीं, एक जगह लिख देंगे, आप कॉपी में भी कर सकते हैं ऐसा, बट हम रिकॉर्डिंग में चाहते थे इसलिए हम कंप्यूटर में इस्तेमाल किया। तो 9, ठीक है। अब ये जो 9 है ये यहाँ पर टे बुक्स नाम से कॉलम डाल दूँ। अब ये यहाँ पर आईडी यानी बुक आईडी, तो मैं इसका नाम बुक आईडी रखा था, और टाइटल ऑथर, और उसके बाद नंबर ऑफ पेज, दिमाग पूरा तेज रखिए कभी नहीं कुछ होगा, डिस्क्रिप्शन, और कैटेगरी आईडी जो कि कैटेगरी आईडी, और नेक्स्ट है कवर इमेज, एंड नेक्स्ट इज व्हाट IS। अच्छा सुनो, स्टेटस के बाद सबसे लास्ट में IS भी डाल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी डालो, ऑर्डर डज नॉट मैटर, नॉर्मलाइजेशन का पहला रूल है, और स्टेटस, ठीक है। अब इसके सबको डेटा टाइप देने, तो ये इंटीजर नहीं बूलियन है, तो दैट्स मीन कि आपको बूलियन सेलेक्ट कर लेना। ISBN नंबर इंटीजर होगा, हाँ ठीक है, बट इसका लेंथ डिसाइड कर लो 100, छोटा 11 लेंथ बाई डिफॉल्ट आता है, तो 11 से काम नहीं चलेगा। अब आपका कवर इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा, क्योंकि नाम डालेगा इमेज का, और 200 दे दो। कैटेगरी आईडी जो होगा वो इंटीजर ही होगा, तो आपको इसमें कुछ खास करना नहीं है। डिस्क्रिप्शन आपका टेक्स्ट होगा, तो इसमें भी आपको नंबर ऑफ पेज इंटीजर होगा, इसमें कुछ करना नहीं है। ऑथर आपका वर्चर होगा, किसी का नाम। टाइटल ऑफ कोर्स वर्चर होगा, ये भी आपको 200 डाल देना। इसके अलावा आपको कुछ करना नहीं है। ये वाला AI पे टिक मार देना, जैसे इसका मतलब हो गया ये इंडेक्सिंग हो गया। कैटेगरी आईडी में आपको यहाँ पे, ठीक है, तो कोई ऐसी चीज़ जो नल होगी नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नल होगी। हाँ ये है कि बूलियन का बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा, तो एज डिफाइन, क्या डिफाइन कर रहे हो तुम इसको, ट्रू हमेशा, तो 1 का मतलब ट्रू होता है, 0 का मतलब फॉल्स होता है, दैट्स इट। आप सेव कर सकते हो, देखो आपका पूरा कॉलम क्या हुआ, सेव हो गया, ठीक है। अब आपको फॉरेन की इस्टेब्लिश करना चाहिए, कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हो, तो बहुत तरीका है, मैं आपको एक कॉलम बताता हूँ। देखो, क्रिएट एज इंडेक्स ऑन 1 कॉलम, ठीक है, तो आप इसमें क्लिक किए, इंडेक्स का नाम क्या रखना चाहते हो वो रख दो, और उसके बाद चीज़ें और छोड़ो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी, यहाँ पे बस हो गया आपका। ये इंटीजर फील्ड है, यहाँ पे फॉरेन की स्टोर कर लेंगे, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स बनाना बाद में बता देंगे। तो ये हो गया आपका 2 कॉलम, और तीसरा जो टेबल बनने वाला है उसका नाम होगा यूज़र्स, ठीक है। तो उसमें क्या होने वाला है, उसमें होने वाला ID, उसमें आने वाला है नेम, उसमें आने वाला है ईमेल और पासवर्ड। तो क्यों ना हम लोग ये काम को ख़त्म ही कर लें। तो वर्चर होगा पासवर्ड, क्योंकि मुझे क्या पता कितना लंबा हो जाएगा, और ईमेल आईडी भी वर्चर होगा, और नेम भी वर्चर होगा। तो जो वर्चर होता है उसका लेंथ बताना ज़रूरी हो जाता है, और इसके बाद AI पे टिक मारना है, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे सेव करना है, और देखिए हो गया तैयार। तो तीनों टेबल आपका तैयार हो चुका है। अब आपको डेटाबेस का कनेक्शन कहाँ रखना है, तो डेटाबेस का कनेक्शन इंक्लूड में रखना है, क्योंकि आप इंक्लूड में सब कुछ वो रखते जा रहे हो। अब अपना कॉन्फ़िग में, कॉन्फ़िग नाम का फोल्डर इसीलिए रखे थे। कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर में आप बनाइए अपना DB कनेक्ट, DB या डाटाबेस कनेक्ट। ऐसे डिस्क्रिप्टिव नेम से लंबा होता है लेकिन समझ में ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ऐसा बनाइए ताकि आपका कोड कोई और भी पढ़ सके, क्योंकि अगर कोई एक आदमी कोड बना के कंप्लीट किया है और वो दुनिया से चला गया, या प्रोजेक्ट छोड़ दिया, या दुनिया छोड़ दिया, तो अब उसका कोड कौन पढ़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि कोई मिल गया के सीन में ऋतिक रोशन को ज़िंदा रखना पड़े, ठीक है। तो कनेक्ट, यहाँ पे मेरा वेरिएबल हो गया MySQL कनेक्ट, और यहाँ पर हम लोग लोकल होस्ट डेटाबेस के यूज़र का नाम, रूट एंड पासवर्ड, एंड मेरे पास हो गया है बुक शॉप, और डाई अगर किसी वजह से इधर उधर हो जाता है तो फेल टू कनेक्ट DB, ठीक है, एक मैसेज। अब देख सकते हैं कितना बढ़िया बनाइए। अब आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया। कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेना है आपको अपने हर पेज में। तो अभी आपका इंक्लूड यहाँ पे हो जाएगा, जो कि आपका होम पेज है। अब आप इंक्लूड लगाइए और वगैरह वगैरह कीजिए। इंक्लूड वंस भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे देखिए config/db कनेक्ट। तो आपको बड़ा ध्यान रखना होगा पाथ में कि आप कोई गलती ना करें, गलत जगह बताएंगे नहीं मिलेगा, नॉट फाउंड का एरर आएगा। ज़रा सा भी आप इधर उधर कर दीजिएगा। देखिए एक स्पेलिंग मिस्टेक किया और ये इतना बड़ा बवंडर, ठीक है। और आपने जैसे उसको सही किया सारा बवंडर गया, ठीक है।
तो मोटे मोटे तौर पे आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिए नहीं तो दिमाग में ठंड लग सकती है, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पे आपका ये डिज़ाइन मुझे लगता है कि अब आप अप्रूव कर सकते हैं इसको कि हाँ ये बढ़िया दिख रहा है, ऐसा होना चाहिए। अब क्या करने वाले हम लोग, देखो अब हम लोग जो लॉगिन होने के बाद जो सेक्शन दिखेगा वहाँ इंसर्ट होगा कैटेगरी भी, वहाँ इंसर्ट होगा किताबें भी, बुक्स भी, ठीक है। तो उसके लिए क्यों ना हम लोग क्या करें, एक फोल्डर बनाते हैं सेपरेट जिसका नाम होगा एडमिन, ठीक है। अब ये एडमिन वो है जो इंसर्ट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, और इंडेक्स वाला जो पेज है सिर्फ देख सकते हैं, वहाँ डिलीट करने का कोई प्रावधान नहीं, एक्सेस करने का प्रावधान है। यानी कि हम अपने अपने काम को कंट्रोल करना चाहते हैं, इंसर्ट कोई भी नहीं कर ले, तो एडमिन यहाँ पे एक फोल्डर है जिसके अंदर अपना पेज अलग से बना सकते हो तुम, index.php। तो अब ये जो बाहर का इंडेक्स है ये बाहर के लिए है, और अंदर का जो इंडेक्स है वो एडमिन के लिए। तो हम इसका नाम टाइटल में एडमिन पैनल लिख देते हैं। ऑफ कोर्स हमको ये लिंक की ज़रूरत पड़ेगी बूटस्ट्रैप का, तो हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको एक्सेस करना चाहेंगे तो स्लैश एडमिन, ठीक है। तो हम आ गए एडमिन स्लैश में। अब यहाँ पे हमको एक अलग नेम बार बना लेना चाहिए। अब इसमें इंक्लूड वगैरह की ज़रूरत अभी है नहीं, तो हम कर नहीं रहे, ठीक है। बस नेम बार डैश एक्सपांड डैश LG नेम बार डैश। अब अलग कैसे दिखेगा पता चलेगा कि हाँ अलग दिखने के लिए हमको इसका कलर भी अलग रखना पड़ेगा, BG डैश डार्क, ठीक है। कंटेनर और उस कंटेनर के अंदर में एक टाइटल नेम बार डैश ब्रांड, नेम बार डैश ब्रांड, और यहाँ पर एडमिन पैनल, और नेम बार डैश नेव। तो एकदम शकल सूरत बदल देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा अलग है। आइटम नेव डैश लिंक, नेव डैश लिंक लिखने की जगह हम BTN यूज़ करते हैं, बटन BTN डैश डेंजर। इसमें करना क्या है, लॉग आउट का बटन लगाना है, तो इसलिए हम लॉग आउट लिख देते हैं, और साइज़ में छोटा रखने के लिए BTN डैश SM स्मॉल साइज ऑफ बटन। तो ये बेसिकली एक बन गया। आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन थोड़ा अलग है ना। तो अगर आप बिना एडमिन के जाते हैं तो अलग वेबसाइट खुल रहा है, और स्लैश एडमिन पे जाते हैं तो वो अलग ही वेबसाइट खोल रहा है। क्या सही कह रहे हैं, ठीक ठाक है। अब हम लोग यहाँ पर बेसिकली अपना वर्क करेंगे, जो हम लोग को एक्चुअली में यहाँ पे वो काम करना है जिसमें सारा कंट्रोल एडमिन का होगा। तो यहाँ पे वो काम सारा कर लेंगे। तो हम यहाँ पे एक कंटेनर बना लेते हैं जो कि फ्लूइड होगा, और उसके अंदर में हम लोग रो बना लेते हैं, कॉल डैश ऑफ कोर्स 3 बनाते हैं और 9 बनाते हैं। तो 3 सेक्शन में जो होगा उसमें कुछ लिस्ट बनाएंगे। तो लिस्ट ग्रुप फिर से बन रहा है, लिस्ट डैश ग्रुप, ठीक है, लिस्ट डैश ग्रुप डैश आइटम, लिस्ट डैश ग्रुप डैश आइटम डैश एक्शन। एक पहला वाला में एक्टिव, और इसमें लिखेंगे डैशबोर्ड, ठीक है। तो डैशबोर्ड जो है वो यहाँ पर दिखेगा आपको, दिखिए दिख रहा है। अब आप सही सोच रहे होंगे कि इसमें क्या हुआ, तो ये L छूट गया, अब को 3 हो गया, को 9 हो गया, L गायब हो गया, तो इसका काम एक गड़बड़ हो गया। अब ठीक ठाक है। तो हम ये चाहते हैं कि इसका जो राउंडिंग आ रहा है राउंडेड डैश 0, तो वो जो कर्व आ रहा है ना मुझे नहीं चाहिए, जो हल्का सा रेडियस आ रहा था वो मैंने हटा दिया, और जो एक्स्ट्रा आ रहा है इधर भी उस पर भी हटाते हैं। मार्जिन 0, MX 0 बोल सकते हैं इसको, ये देखो, ठीक है। तो ये वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए